हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कोडिंग के अंदर एक गेम बनाने वाले हैं जिसमें होगा गेस द नंबर। मतलब कि एक से 1,000 के बीच में या फिर 1 से 100 के बीच में आपको एक नंबर गेस करना होगा। और ये जो गेम है, हमारा जो गेम है, एक रैंडम नंबर गेस करेगा जिसको आपको गेस करना होगा। और मान लो आप 1 2 3 4 ऐसे टाइम में गेस करते हैं तो वो नंबर भी काउंट करके बताएगा कि आपने कितनी बार में गेस किया है। तो हम आज बनाने वाले हैं 1 से 100 के बीच का नंबर रहेगा जिसमें आपको गेस करना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। तो अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड। ये तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाई जाती है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। और यहाँ पर ऑटो करेक्ट है मेरे में, तो स्टूडियो ले लिया है तो std ही रहता है। और इसके बाद 1 2 हेडर फाइल हम एक्स्ट्रा यूज कर लेंगे, और जिसमें है हैशटैग इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। std यानी हम लाइब्रेरी फंक्शंस का भी यूज करेंगे, और .h। उसके बाद हम यूज कर लेते हैं इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड time.h, क्योंकि हमें एक रैंडम नंबर बनाना है जिसमें हैशटैग इंक्लूड time.h का यूज आएगा। तो अब हम अपना कोड सिंपली लिखना स्टार्ट करते हैं इंट में। और यहाँ इसको फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि आगे पीछे रहे। हाँ, अब सही है। और इसके बाद हम यहाँ आगे यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, इंट वेरिएबल्स मान लेते हैं। एक रैंडम नाम का मान लेते हैं जो हम रैंडम नंबर गेस करवाएंगे आपसे, और एक गेस मान लेते हैं जो आपको गेस करना है। तो यही दो मान लेते हैं। और एक मान लेते हैं इंट, मतलब कि कितनी बार आपने गेस किया है उसको भी मान लेते हैं। इंट नंबर ऑफ नंबर ऑफ गेस की आपने कितना बार मतलब कि काउंट किया। अभी कुछ नहीं है तो अभी हम स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम एक रैंडम वैल्यू चाहिए जिसको हमें करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं रैंड टाइम। यहाँ पे इसके अंदर नल ले लेते हैं। इसे ये जो है ये एक हमें टाइम के साथ जैसे रैंडम वैल्यू जो रहेगी वो सीक्वेंस में आएगी। तो ये जो टाइम है ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैंडम वैल्यू मतलब कि बनाएगी जितनी बार आप कोड को रन कराएंगे। तो कोई सीक्वेंस में रैंडम नंबर नहीं आएगा, एकदम ताज़ा रैंडम नंबर आएगा। उसके बाद अब हम कोड का हम कुछ बना लेते हैं, जैसे प्रिंट एफ। जैसे कोई गेम में एंटर किया तो प्रिंट एफ, और मतलब कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ GU गेसिंग नंबर। यहाँ पर हम बैक स्लैश लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो। और ये जो है इसको मैंने जो ऊपर कर दिया है, यहाँ पर एक थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, क्योंकि मुझे एक और अभी करना है। 0 से 100 के बीच में हमें ये नंबर्स फाइंड करना है। तो अरे भाई यार क्या हो रहा है। चलो इसको कॉपी कर लिया हूँ और इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर हम Ctrl V से पेस्ट कर देंगे। और ये है अब ये टाइम के साथ बताएगा। और रैंडम नंबर के लिए हम एक रैंडम नाम का जो वेरिएबल है उसे डिफाइन कर लेते हैं। रैंडम इक्वल टू रैंड नाम का एक फंक्शन यूज कर लेते हैं जो लाइब्रेरी फाइल में है, या फिर इसमें मान लो time.h वाले में होगा। और इसको
ये एक रैंडम नंबर बताएगा बहुत बड़ा, जैसे 8 लाख 10 लाख या फिर 4 5, ऐसे बहुत बड़ा नंबर बताता है। तो इसको हम 100 से 100 से मॉड्यूलो ले लेंगे, 100 से मॉड्यूलो ले लेंगे। तो ये एक जीरो से यानी 1 से 100 तक के नंबर, 99 तक के नंबर बताएगा। अगर इसमें हम +1 कर दें तो ये 100 तक का भी, यानी 0 से 100 तक का एक रैंडम नंबर गेस करके देगा। तो अब हम सिंपली इसको फॉर्मेट में कर लेते हैं। अभी सब एक ही लाइन में दिख रहा है, अभी तो पूरा कोड हुआ नहीं है तो इसलिए एरर दिखा रहा है। इसको हम फॉर्मेट में कर लेते हैं। हाँ अब सही है। अब इसके बाद हम डू हाई लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डू हाई लूप का यूज कर रहा हूँ, ऊपर से यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं Incoming voice call from Aria IERT. और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं। ओहो, Incoming voice call from Aria. यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं बैकस्लैश प्लीज इंटर और गैस, यानी कि आप क्या गैस करना चाहते हैं ये सब हम इंटर करा लेते हैं बैकस्लैश लगाकर। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज PLE प्लीज इंटर योर गैस between 0 to 100। यानी हमें 0 से 100 के बीच में एक नंबर गेस कराना है यूजर से। तो इसके लिए हम ये यूज कर लिए हैं। और अब हम स्कैनएफ का यूज कर लेते हैं, जो कि यूजर से वैल्यू इनपुट कराएगा। स्कैनएफ यहाँ पर %D और यहाँ पर M% गेस यहाँ पर यूज कर लिए हैं, जो यूजर से वैल्यू इनपुट कराएगा। और यहाँ पर हम जितनी बार डू लूप चलेगा उतनी बार नंबर ऑफ गेस को प्लस करा लेंगे, जो कि हमें बताएगा कि कितनी बार हम गेस, मतलब कि गेस कर चुके हैं, ये बताएगा हमें। इसको प्लस कर दिए हैं। और इसके अंदर हम इफ़ लूप का यूज कर लेते हैं, इफ़ एल्स का, इफ़ एल्सिफ, यानी हम कुछ यूजर को हिंट देंगे कि क्या करना है। तो यहाँ इफ़ के अंदर हम लिख लिए हैं, अगर जो आपने गेस किया है वो रैंडम नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो अभी मान ले कि हमने जो गेस किया है वो रैंडम से छोटा है। अगर ये रहेगा तो ये प्रिंट कर देगा कि बताइए कि ये कर देगा कि गेस द लार्जर नंबर, यानी जो आपने गेस किया है अरे भाई, गेस द लार्जर नंबर, ताकि यूजर को कोई हिंट मिले कि आपको थोड़ा बड़ा वैल्यू प्रिंट मतलब कि करना है या छोटा करना है। तो यहाँ फिर भी हम बैकस्लैश लगा देते हैं ताकि ये न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। उसके बाद इफ वाला लूप बंद कर देते हैं और फिर हम एल्स इफ ले लेते हैं। एल्स इफ, इसमें हम लिख देते हैं अगर गेस रैंडम नंबर से बड़ा है, जो गेस रैंडम से बड़ा है तो यूजर को प्रिंट होके आएगा गेस द स्मॉलर। ओहो, गेस द स्मॉलर नंबर। और उसके बाद हम एल्स में, यानी एक बार बड़ा हो गया एक बार छोटा हो गया, अब जब बराबर हो रहेगा तो यानी
यानी जब दोनों बराबर रहेंगे तो यहाँ पर एल्स का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ELSE होगा। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली गेस द नंबर, ऐसा कुछ, तो ताकि यूजर को कुछ बढ़िया लगे। कांग्रेचुलेशन यू have successfully guessed the number। और कितनी बार में आपने गेस किया है ये भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देता हूँ। गेस द नंबर इन %D attempts। भाई यार क्या गंदी टाइपिंग कर रहा हूँ। %D अटेम्प्ट्स, और ये जो %D है ये नंबर ऑफ गेस से आएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ गेस माना था, ये यहाँ पर बार बार प्लस होता जाएगा। जैसे 3 बार ट्राई किए, गेस किए, 4 बार गेस किए, तो ये गेस जितने बार होता रहेगा वही है। और इसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। और इधर इन %D अटेम्प्ट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ गेस। और इसके बाद हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसके नीचे वाला भी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। देखो ये एल्स वाला बंद हुआ और ये डू वाला बंद हुआ है, ये डू वाला बंद हुआ है। और अब व्हाइल वाली कंडीशन दे देते हैं। और यहाँ पर हम व्हाइल वाली कंडीशन दे देते हैं, व्हाइल गेस नॉट इक्वल टू रैंडम। यानी जब तक गेस रैंडम के इक्वल ना हो जाए, जो गेस कर रहे हैं रैंडम के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये कोड चलता रहेगा बार बार। तो गेस नॉट इक्वल टू रैंडम हो गया। और अब उसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं। जैसे आपका गेम ख़त्म हो गया तो यहाँ पर लिखवा देते हैं बैकस्लैशन बाय थैंक्स THANKS थैंक्स फॉर PLAYING प्लेइंग। और यहाँ पर हम अपना कुछ दे देते हैं ताकि ये लगे कि मेरा ही कोड है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं डेवलप्ड बाय एक्सपो गेमर। और यहाँ पर हम अब रिटर्न 0 लिख देते हैं, रिटर्न 0। और यहाँ पर मेन वाला फंक्शन हम बंद कर देते हैं। तो अब रन करा लेते हैं इसको। यहाँ पर पता नहीं कितना 3 एरर आ रहा है, तो देखते हैं एरर क्या है। एक्सपेक्टेड व्हाइल इन डू व्हाइल लूप। ओके, मैंने कुछ किया है क्या गलत? डू के अंदर रुको, एक बार फॉर्मेट में कर लेते हैं तो अभी लगभग सब दिख जाता है। हाँ, तो डू हमने यहाँ करा दिया है। ये इफ वाला बंद हुआ, ये एक सेकेंड, एल्स इफ वाला ब्रैकेट हमने नहीं बंद किया है। अब देखिए कुछ एरर कम हुआ।
हाँ सब, और एरर सब खत्म हो गया है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गेसिंग नंबर्स, प्लीज एंटर योर गेस बिटवीन 0 से 100। हमें 0 से 100 के बीच में कोई नंबर गेस करना है। तो मान लो हम गेस कर ले रहे हैं 70 गेस कर लेते हैं। तो ये बता रहा है गेस द लार्जर नंबर, यानी जो रैंडम नंबर इसके द्वारा जनरेट हुआ है वो 70 से बड़ा है। तो हम मान लो 80 कर दे रहे हैं। तो ये कह रहा है गेस द लार्जर नंबर, यानी हमें और अभी और बड़ा लार्जर नंबर गेस करना है। तो हम 80 के बाद 90 गेस कर दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि और बड़ा लार्जर नंबर गेस करो। तो अब हम गेस कर रहे हैं, मान लो 95। गेस द लार्जर नंबर, और अभी ये लार्ज नंबर गेस करने को बोल रहा है। तो हम कर देते हैं 100 कर देते हैं। गेस द स्मॉलर नंबर, यानी ये नंबर 95 से बड़ा है और 100 से छोटा है। हम 98 गेस कर दे रहे हैं। तो यानी कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली गेस द नंबर इन 6 अटैम्प्ट। मैंने 6 बार में ये नंबर गेस किया है, और एक बार मैं फिर से गेस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर इंटर योर गेस बिटवीन 0 to 100 हम कर लेते हैं 50 गेस कर लेंगे, क्योंकि कॉन्करर वाला रूल अपनाएंगे। और जैसे 50 की तो 50 से पहले होगा, या फिर 50 के बाद, या उसके बाद फिर मान लो 50 से बड़ा है तो 75 से छोटा होगा बड़ा, ऐसे आधा आधा करके हम कर देंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से पूरा जल्दी गेस करेंगे। तो मैंने 50 गेस किया, तो ये बोल रहा स्मॉलर है। तो हम 25 से देखेंगे कि 25 से बड़ा है कि छोटा है। तो 25 से बड़ा है। अब देखेंगे 35 से बड़ा है कि छोटा है। 35 से भी बड़ा है। अब 35 और 50 के बीच में हम 40 से गेस कर लेते हैं, 40 से। और 40 से भी बड़ा है। अब 45 से गेस कर लेते हैं, 45 से भी बड़ा है। तो हम 48 गेस कर लेते हैं। यानी इस बार मैंने 6 अटैम्प्ट में किया था, शायद पिछली बार भी मैंने 6 अटैम्प्ट में किया था। एक बार और कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हम 50 गेस करते हैं। 75 लार्जर बोल रहा है ना, और फिर से बोल रहा है लार्जर नंबर, यानी हम 90 कर लेते हैं एक बार। ओहो, 90 गेस कर लिया है, और अभी 90 से भी बड़ा चाहिए। तो हम 95 गेस कर लेते हैं। इस 95 से छोटा चाहिए, 92 तक गेस कर लेते हैं। और 92 से बड़ा चाहिए, यानी 93 94 में से कोई होगा। तो हम 93 कर लेते हैं, फिर 94 भी कर लेंगे। यानी 93 करेक्ट था, और मैंने यहाँ पर गेस करा लिया है। और ये जो गेस था लार्जर नंबर, ये तुरंत आ रहा है। यहाँ पर हम बैकस्लैश लग के पहले कर लेंगे। यहाँ पर नहीं लगाया था मैंने, यहाँ भी हम बैकस्लैश लगा देते हैं ताकि एकदम देखने में अच्छा लगे। और ये वाला बैकस्लैश हम हटा देते हैं। अब देखते हैं, देखने में अब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़, यहाँ पर हो गया है। अब हम इंटर करते हैं। हेलो 60 इंटर कर लिए, गेस करना है हमें। गेस कर लिए 60। एक सेकेंड रुको, हमें वहीं लगाना था। यहाँ पे ये नीचे टाइप कर रहा है, तो हम यहीं लगाएंगे। यहीं गेस करने वाला लगा दे रहे हैं, बैकस्लैश गेस। चलो ठीक है, अब सही लग रहा है। हाँ अब सही है। तो हम यहाँ पर गेस कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि ये जो टाइप कर रहे हैं तुरंत उसी में चिपक के हो रहा है, तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं। चलो अब ठीक है। अब यहाँ पर हम गेस करते हैं। मान लो 60 गेस कर दिया। 60 से छोटा चाहिए, 30 कर दिया। 30 से बड़ा चाहिए, 40 कर दिया। 40 से बड़ा चाहिए, 50 कर दिया। 50 से भी बड़ा चाहिए, 55 कर दिया। 55 से भी बड़ा चाहिए, 58 कर दिया। 58 भी नहीं हुआ, और हम 60 कर चुके हैं। तो यानी 59 इज द करेक्ट आंसर। अभी देखना 59, ये देखो मैंने कांग्रेस पूरी कर दिया। और ये एक छोटा सा ऐसे गेम था, क्विज टाइप का, मतलब ये गेसिंग नंबर का एक गेम था। और ऐसे ही लार्जर गेम्स हम बनाएंगे आगे। और अगर आप सबको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और
वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका कोई दोस्त प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दो, उसको भी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो फाइल है मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं गूगल मतलब ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।